सबको रखनी चाहिए। पार्वती ने भी रखी थी। क्या रखी थी कि जन्म कोटि लागे लगन हमारी, कि उस भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए हे नाथ मुनि 7 ऋषियों से कहा कि 7 करोड़ जन्म भी मेरे लग जाए तो भी भक्ति करूंगी, चिंतन करूंगी। ऐसी भक्ति हमारी कब होगी? फरियाद होनी चाहिए, पुकार होनी चाहिए। पार्वती को महाराज बहुत तप करना पड़ा था, तब जाकर के भोलेनाथ का दर्शन हुआ था। पिछली बार आपने कथा को सुना। कोटि जन्म लागे हमारी, चाहे करोड़ों जन्म लग जाए, लेकिन लगन हमारी लगनी चाहिए। सजनों, ऐसी लगन जब हमारी लगेगी, इसलिए सदा उसकी राह में नयन बिछा करके रखना। आंसू सजनों वही अच्छे हैं, वही सुंदर हैं जो भगवान के चरणों से जुड़े, जो भगवान के दरबार में आके आंसू, वही आंसू सच्चा है, वही आंसू महाराज हमारे पार लगा सकता है। ऐसी पुकार हम सबकी एक ना एक दिन बोलो होनी चाहिए, तब कल्याण होगा। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, गोपियां पुकार करती हैं महाराज। और आज कितनी खुश हुई, जैसे भगवान कन्हैया ने पहली बार धरती के ऊपर चरण रखे हैं, ठुमक ठुमक चलने लगे महाराज। इतना खुश, इतना प्रेम हमें इस कथा को सुने करके कभी न कभी उसका वर्णन करना चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की। तो इसी तरह महाराज अब कंस ने तृणावर्त को भेजा, जो आंधी बवंडरों का मालिक आकर के आंधी चला दी है? और महाराज भगवान कन्हैया को यशोदा की गोदी से उठा करके ले गया। सजनों, जैसे ले करके गया है? बड़ा खुश हुआ कि आज मैं अपने हाथों से कन्हैया का वध कर दूंगा। लेकिन जैसे ही सजनों भगवान की नजर से बाहर, गोकुल से बाहर भगवान जाना नहीं चाहते हैं। जैसे ही वो महाराज गोकुल से बाहर जाने लगे, मथुरा प्रवेश करने लगे सजनों, तो भगवान भारी, और जैसे ही वापस गोकुल की तरफ आने लगे तो भगवान हल्के। कथा क्या कह रही है कि अगर हम भगवान की रजा से रजा के ऊपर चलेंगे, भगवान की मर्जी के ऊपर चलेंगे, कदम रखेंगे, तो भगवान हल्के। और जब हम भगवान के विरुद्ध चलेंगे ना, उल्टा चलेंगे, तो भगवान हमारे जीवन में भी भारी हो जाते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो महाराज आज जैसे ही मथुरा की तरफ भगवान जाने लगे, वो तृणावर्त ले जाने लगा, तो भगवान की मर्जी से बाहर तो हम एक कदम भी नहीं रख सकते। भगवान भारी, पूरा जोर लगा लिया उसने, लेकिन वो गोकुल से बाहर भगवान को नहीं ले पाया। और अंत में महाराज क्या किया है? एकदम उसकी गर्दन को पकड़ा और कड़ाक की आवाज करते हुए उसके भी प्राणों का अंत कर दिया। बोली बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। मुनि सुखदेव ने राजा परीक्षित को एक बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। एक दिन यशोदा अपने लाल को दूध पिला रही थी। सजनों, जैसे दूध पिला करके 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, लेकिन भगवान दूध पीने से रुक नहीं रहे हैं। 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। यशोदा को चिंता हो गई कि कितना दूध पिएगा, कितना दूध पिएगा, कहीं अपच न हो जाए, बेहजमी न पड़ जाए। यशोदा का पूरा ध्यान है कि अगर एक भी लक्षण नजर आएगा तो मैं उसी समय तैयार हो जाऊंगी। बोली बांके बिहारी लाल की। महाराज जब दूध पीने से नहीं हटे तो यशोदा माँ की आंखों में आंसू आ गए, रोना शुरू कर दिया। भगवान ने विचार किया कि मैं अपनी माँ को प्रेम देने के लिए आया हूँ, इन्हें रुलाने के लिए नहीं आया है। अगर मैंने रुलाऊंगा, कष्ट दूंगा, तो फिर मुझे पाप लगेगा। भगवान ने हंसना शुरू कर दिया और भगवान ने हंसते हंसते जम्हाई ली। और जैसे जमाई ली महाराज, यशोदा माँ को बता दी कि माँ तू चिंता कर रही थी ना, तो देख तेरे जो दूध को मैंने पिया है अपने मुख के अंदर महाराज पूरा अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, चीन, चाइना आदि सब दिखा दिए। हिमाचल प्रदेश, ये पर्वत, पहाड़, नदियां, नाले, यशोदानंद बाबा सबका दर्शन करा दिया
कि मां मैं तेरे दूध को अकेले नहीं पीता हूँ, मैं जब तेरे दूध का भोग लगाता हूँ ना तो तीनों लोगों को लगाता हूँ। बोले बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। तो महाराज सभी जीव जंतुओं को पिलाता हूँ, सारे संसार को पिलाता हूँ। तो इधर परीक्षित ने कहा कि भगवान हे सुखदेव आप कौन सी कथा कह रहे हैं कि भगवान के मुख में इतने जीव जंतु हैं। तो सुखदेव मुनि कहते हैं विश्वा विश्वंग विश्वांगी है, विश्वा विश्वंग विभागी। जो महाराज चिंता हो रही थी कि इतना माँ सोच रही थी दूध पी जाएगा, तब भगवान ने ऐसा किया, ऐसी लीला दिखाई माँ को कि देख तेरे दूध को मैं नहीं पीता हूँ, तीनों लोगों को पिलाता हूँ। तब जाकर के इस दृश्य को उन्होंने माँ को दिखाया। सज्जनों कथा कहां पहुंच गई अब ये कि जो भगवान को भोग लगाता है, नोट कर लो, अगर आप सुबह शाम अपने भगवान को आराध्य देव को सच्चे मन से, पहली तो बात चप्पल के साथ नहीं बनाएंगे, पहली तो बात जो हमें अच्छा नहीं लगता है उस प्रसाद को नहीं बनाएंगे, फिर उसका आप भोग सुबह शाम लगाएंगे तो आपका किया हुआ एक एक कण तीनों लोगों को भगवान भोग लगाते हैं। ताली मत बजाया करो बीच बीच में, अच्छी बात आपको निकाल करके हर रोज दे रहा हूं। ऐसे थोड़ी जो भी यहाँ पर आप कल जलेबियों का भोग लगा, लड्डुओं का भोग लगा, तो इन्होंने अपने आप ग्रहण नहीं किया, बल्कि तीनों लोगों को खिलाते हैं। चींटी का ख्याल भी रखते हैं और हाथी का ख्याल भी बोलो यही रखते हैं। तो भोग सबको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हाँ जी ना जी, जोर से बोलो जरा, सबको लगाना चाहिए ना। लगाएंगे ना आज के बाद जो भी आपका आराध्य देव है, मैं मजबूर नहीं कर रहा हूं कि आप बाल गोपाल को, जो भी आपके इष्ट हैं, इष्ट जरूर बनाओ इस कथा को सुनकर, और जिसका इष्ट उसका कभी अनिष्ट, जिसका इष्ट नहीं है अनिष्ट भी उसका ही होता है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज अब इधर नामकरण का प्रसंग है, चलो सुन लो, कोई गल नहीं, 10-15 मिनट आगे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो महाराज यदु नाम माचाय ख्यातस्य भुवि सर्वता